हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए है। जो लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये रीडिंग है कि क्या होने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू। पहला कार्ड हमारे पास है रिसेप्टिविटी, अलोननेस, पार्टिसिपेशन, पेशेंस। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है गोइंग विद द फ्लो। सो गाइज, आप जिनसे डील कर रहे हो, देखिए आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है। ओके, मैरिड हो, अनमैरिड हो, या पहले से ही लॉन्ग डिस्टेंस में ही थे, या फिर बाद में सम थिंग्स हैपेंड एंड दे मूव्ड अवे फ्रॉम यू। ये हर एक पर्सन के लिए है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली बात, मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, या रिकन्सिलेशन करने के बारे में, या आपसे बात करने के बारे में, या सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। नाउ दे आर रेडी फॉर लाइक अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने के लिए मुझे ये पर्सन अब रेडी दिख रहे हैं, तैयार है टू टेक थिंग्स फर्दर अपनी तरफ से। कहीं ना कहीं वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको रीच आउट तो करना चाहते हैं या फिर आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, बट उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स या एक्शंस नहीं ले रहे। ओके, दे आर वेटिंग फॉर यू। मे बी हो सकता है वो आपके लिए वेट कर रहे हो कि आप उन तक रीच आउट करो, या फिर वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वो उनके अंदर वो हिम्मत जुटे और वो आपसे बात करे या फिर फेस करे आपको। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है वो अकेले हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, इमोशनली बहुत आइसोलेटेड है, दे आर नॉट हैप्पी। मुझे हैप्पी भी नहीं लग रहे, काफ़ी सैड से एनर्जी में दिख रहे हैं ये पर्सन, एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज सोच लिया कि मैं उनसे बात करूंगा या बात करूंगी खुद से, और अगर आपने उनको मैसेज किया, तो अभी राइट नाउ वो इतने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में तो है कि वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, या फिर हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी उनके लिए सही टाइम नहीं है रिप्लाई करने का, मे बी उतनी हिम्मत ना जुटा पाए, बट एटलीस्ट दे वोंट नेगेटिवली रिएक्ट टू इट। ठीक है, तो ये मुझे एक ओवरऑल देखा जाए तो दिख रहा है। चलिए, विद द हेल्प ऑफ द साइकिक और टैरो ओरेकल देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ट्रस्ट, नेक्स्ट है विन और लूज, टीच, 550। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है अपॉर्चुनिटी बेकन्स, नंबर 4। देखिए, पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ इन योर पर्सनस एनर्जी, मे बी वो आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, रीगेन करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है, नाउ दे वांट टू रीगेन इट, या फिर वो इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते पे वापस ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी हर एक के अलग अलग सिचुएशन होगी। मे बी आपके लिए ऐसा सिचुएशन हो कि आपने कुछ गलती की थी, एंड उनका ट्रस्ट कह लो, या उनका जो एक फेथ होता है इस रिश्ते पे या इस रिश्ते को लेकर, वो मे बी ख़त्म हो चुका था, एंड अब मुझे लगता है कि वो रीगेन करना चाहते हैं। दे वांट टू बिल्ड देयर ट्रस्ट। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड के मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ जितना खुश फील करते थे, आपके साथ जिस लेवल का पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्टिज्म फील करते थे, वो अभी नहीं करते हैं, एंड दे रियली वांट टू गिव इट अ शॉट।
ठीक है, चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हो, आगे जाके कुछ भी हो, वो इस रिश्ते पे एटलीस्ट वर्क करना चाहते हैं। ओके, दूसरा, आई थिंक दे आर गेटिंग एडवाइस फ्रॉम समवन, मे बी किसी को एडवाइस दे रहे हैं या किसी से एडवाइस ले रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो जहाँ पे आप एडवाइस ले रहे हो फ्रॉम समवन। ओके, सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, डोंट वरी, आपको अच्छी ही एडवाइस मिल रही है, कोई बुरी एडवाइस नहीं मिल रही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कमिटमेंट है यहाँ पे, और एक कार्ड चाहिए, लुमिनोसिटी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। ओके, उनको आपकी नॉट जस्ट आउटर ब्यूटी बट उनको आपकी इनर ब्यूटी भी अट्रैक्ट करती है, एक मैग्नेट की तरह उन्हें खींचती है आपकी तरफ, एक पुल फील करते हैं वो आपकी तरफ और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। व्हेनेवर दे सी यू, मे बी उनके फ़ोन में पिक्चर्स हैं आपके जिसको वो देखते हैं, एंड दे एडमायर यू एंड दे ड्रीम अबाउट यू। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू ऑफर यू कमिटमेंट। आई नो कि वो पर्सन पे मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, या ये रीडिंग सुन के भी मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नो मैटर वॉट, मुझे नहीं लगता हम दोनों का, मुझे उन पर्सन से कमिटमेंट मिल पाएगी या कम्युनिकेशन मिल पाएगी, बट डेफिनेटली आई थिंक दैट इज़ कमिंग। ये पर्सन आपसे लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं व्हेन दे डील विथ यू। व्हाट मोर? पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द टावर है यहाँ पे, स्कॉर्पियो। डेथ है फिर से, स्कॉर्पियो। मे बी यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, या फिर उनके किसी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स में होगा स्कॉर्पियो। 7 of Pentacles. Oh, a lot is going on their side. And the Devil, Capricorn. For some of you, I think they are stuck in something. Maybe वो किसी toxic relationship में अटके हैं, या family issues है, या काम का tension है. Something is bothering them. क्योंकि आप अगर cards देखोगे तो there is a lot going on. Okay, there is a lot on their plate. बहुत सारी चीज़ों को face कर रहे हैं. Maybe they are facing their own karma. Okay, क्योंकि उन्होंने ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाया, दे लेफ्ट यू, दे गोस्टेड यू, और हो सकता है अभी वो सेम उसी सिचुएशन से डील कर रहे हो। स्पेशली अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दैट डिडंट गो वेल। ठीक है, दे थॉट द ग्रास वॉज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट वैसा नहीं हुआ। इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे मैंने कहा, सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, काम का टेंशन या करियर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई एडिक्शंस जिससे ये डील कर रहे हैं। ओके, या कोई ऐसा रिलेशनशिप दैट वाज जो प्यार पे बेस्ड नहीं था, जो सिर्फ अट्रैक्शन और सेक्शुअल फीलिंग्स पे बेस्ड था मे बी। ओके, एंड दे डीलिंग विद इट, एंड बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है। मुझे ये भी लगता है कि आई डोंट नो वाई, बट ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है और ये इस रिश्ते पे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। दे वांट टू वर्क ऑन दिस। ओके, वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बट मे बी दे आर स्केर्ड कि अगर उन्होंने इस रिश्ते पे एफर्ट्स डाले तो क्या उनको इक्वल अमाउंट ऑफ फीडबैक मिलेगा आपकी तरफ से। दे आर टेंस्ड अबाउट दैट। और कार्ड्स निकालते हैं, क्लैरिफाई, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड हियर। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टावर क्यों है? ओके, हैंग्ड मैन, पाइसिस। डेथ क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जस्टिस, लिब्रा, एंड द डेविल क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या आई टोल्ड यू, उनको लग रहा था कि वो आपसे दूर रहकर दे विल विन। मे बी उनको लग रहा था मैं जीत जाऊंगा, या मैं अपने आप को संभाल लूँगा, या सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट मे बी वैसा नहीं हुआ। जिससे उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था वो इमारत ढह गई है। ओके, एंड दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स। मुझे ये भी लग रहा है कि
मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि देखिए, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे या थर्ड पार्टी में है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि अभी भी ये पर्सन उनसे डील कर रहे हैं, ओके, ऑन एंड ऑफ डील कर रहे हैं, बट सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है। बट अगर आप जानते हो कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, स्पेशली रोमांटिक वंस, तो मुझे लगता है कि जिस भी सिचुएशन के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, कोई एडिक्शन था या कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, ठीक है, फैमिली या उनको मे बी फ्रीडम चाहिए थी, तो नाउ दे हैव उन्होंने वो उसके ऊपर मात कर रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू, ओके, वो उससे लड़ रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जहाँ पे उनको लग रहा था कि मुझे जस्टिस मिलेगा, मेरा आपके बिना भी वो दे विल बी ओके, वहाँ पे वैसा नहीं हो पाया। एंड फाइनली उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही बेटर चॉइस थे या बेस्ट चॉइस थे उनके लिए। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं उनका ये साइलेंस कह लो या उनका ईगो, उनका स्टबर्ननेस मेजर रीज़न है जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उनके और आपके भी लाइफ में, ठीक है। वो बहुत ईगोइस्टिक है, ये अपनी ईगो को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सिचुएशन अभी भी आप दोनों के बीच स्टक ही है, ओके, मुझे नहीं लगता अभी तक आप लोगों ने रिकनसाइल किया है। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू समवन वॉज इन्फ्लुएंसिंग, कोई तो था जो इस रिश्ते को हैवीली इन्फ्लुएंस कर रहा था, ओके। एज आई टोल्ड यू, अगर ये थर्ड पार्टी था, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो इट इज़ स्टिल देयर, ओके, इट इज़ स्टिल देयर एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर योर पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी सम लव स्क्रॉल्स। First is reunion, yeah, you guys are going to reunite. My parents will love you, अगर पेरेंटल इश्यूज़ थे तो पेरेंट्स हाँ कर देंगे और प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। No one replaces you, तो कोई तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता उनके लाइफ में। Wanna kiss you, so yeah, they are passionate about you as I told you. You are like a drug to this person, okay, open up. Soulmates, many of you are soulmates. नेक्स्ट है फिज़िकल अट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन है। एंड द लास्ट वन वी हैव इज़ क्रश, मे बी समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड यू डोंट नो अबाउट दैट। सो या, दैट वॉज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।